वेलकम एवरीवन, इट्स प्रिंस हियर फ्रॉम इंडियन लीगल टैक्स। हम लोग टैक्स, फाइनेंशियल्स और लीगल सर्विसेज एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया। आज हम आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बेसिस पे लीगल, टैक्स और फाइनेंशियल एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होगी वो टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड की जाएगी ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जीएसटी के ऊपर होगा। जो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है कि जीएसटी के बारे में आप कुछ हमें क्लियर डिटेल्स में बताएं, तो आज ये वीडियो उसी जीएसटी से रिलेटेड एक बेसिक टर्म से रिलेटेड से लेकर आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब है इसमें जो आप टैक्स पे करते हैं वो अपनी पॉकेट से पे नहीं करते। ये कब पे करना पड़ता है? जब आप सेल करते हैं तब आप एक टैक्स चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से। उस टैक्स में वो टैक्स डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सपोज हम लोग अगर टैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं तो हमारा टैक्स रेट 18% होता है। तो हम लोग जब अपना बिलिंग करते हैं तो उस पर 18% टैक्स हम कस्टमर से रिसीव करके गवर्नमेंट को देते हैं, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये आप अपनी पॉकेट से नहीं देते, ये आप कस्टमर से रिसीव करके जमा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कब हमें जीएसटी लेना चाहिए। तो जीएसटी का जो बेसिक टर्नओवर लिमिट है वो 40 लाख का लिमिट है। अगर आप 40 लाख की लिमिट क्रॉस करते हैं साल में अगर आपका टर्नओवर यानी कि सेल्स जो अगर 40 लाख क्रॉस करता है तो आपको जीएसटी लेना पड़ता है विद इन 30 डेज जब से आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस किया है। सपोज अगर इस साल मेरा 40 लाख टर्नओवर क्रॉस करता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, अगर 40 लाख मेरा दिसंबर में क्रॉस कर जाता है तो विद इन आने वाले 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है और ये मैंडेटरली लेना पड़ता है। अब क्या है कि कुछ लोगों का केसेस है कि सर मेरा तो टर्नओवर ही नहीं है, मैं तो अभी नया बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे जीएसटी क्यों लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि कभी कभी क्या होता है हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के केस में क्या होता है कि हमें जीएसटी लेना मैंडेटरली हो जाता है। तो उस केसेस में तो ऐसा नहीं है, आप अगर बैंक से लोन लेने जाओ तो वहाँ पे भी आपको जीएसटी मैंडेटरी कर दिया जाता है। बोला जाता है अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तभी आपको लोन आगे फर्निश किया जाएगा और नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो उस केस में जीएसटी आपको लेना पड़ जाता है। तो ये टर्नओवर जो लिमिट है वो सिर्फ बेसिक टर्नओवर लिमिट है। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं जब आपको जीएसटी मैंडेटरली लेना पड़ जाता है। तो सबसे पहला बात है कि जीएसटी आप कब लें, तो बेसिक लिमिट है कि आप 40 लाख से जब आपका लिमिट क्रॉस कर जाए विद इन 30 डेज आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। तो जीएसटी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो जीएसटी आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.indianlegaltax, जहाँ पे हम अपना बेस्ट पॉसिबल तरीके से जितनी जल्दी हो सके आपको जीएसटी नंबर प्रोवाइड करते हैं, या आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज, क्या हमारे क्लाइंट का ये भी क्वेश्चन आता है कि सपोज हमने एक स्टेट पे बिजनेस किया, अब हम दूसरे स्टेट पे बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हमें सेम जीएसटी चलेगी या हमें दूसरा जीएसटी लेना होगा? तो इसका आंसर है कि अगर आप डिफरेंट स्टेट पे बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आप बिहार पे बिजनेस कर रहे हैं और अभी आप महाराष्ट्र में बिजनेस करना चाह रहे हैं, अगर आपका स्टेट वेरिएशन होता है तो आपको डिफरेंट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं या एक स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं और दूसरे स्टेट में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको 2 जीएसटी नंबर लेने होंगे। मीन्स आपको 2 फाइल मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास लोग आते हैं, उनको पता नहीं रहता कि करे क्या। जीएसटी तो उनको मिल जाता है, उसके बाद बहुत लोगों का मैंने ये क्वेरी देखा है, बहुत लोगों का मैंने ये क्वेरी देखा है कि एक बार वो जीएसटी ले लेते हैं, उनके बाद उनको लगता है कि अब तो नंबर मिल गया, अब कुछ करना है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में कि एक बार आप जीएसटी ले लेते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना वो मैंडेटरली हो जाता है। तो और दूसरा बात कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर मेरा सेल्स नहीं हो रहा तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करना होगा? सर क्या मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा था, मैं रिटर्न फाइल करूं नहीं करूं? बहुत सारा ये मतलब प्रॉब्लम है जो लोगों के दिमागों में चलता रहता है। तो मैं ये स्पष्ट रूप से आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन एक बार करा लेते हैं
तो इसमें दो स्कीम होता है, एक रेगुलर स्कीम होता है, एक कॉम्पोजिशन स्कीम होता है। रेगुलर स्कीम में भी दो स्कीम होते हैं, एक होता है कि आपको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है और एक QRMP स्कीम होता है, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगा, जहां आप जरूर देखिएगा। वहां पे मैं क्लियर डिटेल्स बताऊंगा कि रेगुलर स्कीम में दो स्कीम जो है, एक मंथली और एक QRMP, जिसको क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम बोला जाता है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आफ्टर GST रजिस्ट्रेशन, जब एक बार आप GST रजिस्ट्रेशन कर ले तो आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला चीज तो ये जान ले कि आपको अपना GST नंबर आपके बोर्ड में, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके डिस्प्ले बोर्ड में वो GST नंबर दिखना चाहिए। वो मैंडेटरी है। अगर आप नहीं दिखाते तो वो किसी भी रूप से, अगर मान लीजिए कभी भी GST ऑफिसर आपके शॉप पे आ जाते हैं या आपके बिजनेस प्लेस पे आ जाते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि आपको फाइन लग सकती है। तो उस फाइन से बचने के लिए आपको अपना GST नंबर डिस्प्ले करना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको समझना होगा। समझना क्या होगा कि सपोज आप विद इन द स्टेट अगर सेल कर रहे हैं तो क्या करना है। विद इन द स्टेट मतलब अगर आप बिहार में ही माल बेच रहे हैं, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस बिहार है और आप अपने बिजनेस प्लेस में ही सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको CGST SGST अपने बिल में चार्ज करना होगा। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं तो वहां पे IGST चार्ज करना होगा। अब CGST क्या है? CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST जो है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और IGST जो है वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो CGST SGST कब लगेगा? जब आप विद इन द स्टेट सेल करेंगे, और IGST कब लगेगा? जब आप आउटसाइड द स्टेट सेल करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको GST कंप्लाइंट इनवॉइस छपवाना पड़ेगा। मतलब जब आप एक बार GST में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको GST इनवॉइस देना कस्टमर को, वो मैंडेटरी हो जाता है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आप अपने प्रोडक्ट के अनुसार, जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, सपोज हम लोग सर्विसेज में डील करते हैं तो हमारा रेट ऑफ टैक्स जो है वो 18% है। अगर आप क्लॉथ टेक्सटाइल में डील कर रहे हैं तो वहां पे 5% रेट है। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पे 5% रेट है। तो इट डिपेंड्स। तो टैक्स रेट जो है वो डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका टैक्स रेट होगा उसके हिसाब से आप बिलिंग करेंगे। बिलिंग करके वो बिल आप कस्टमर को। अब जो नेक्स्ट बात आता है वो ये है कि अब परचेज का क्या करेंगे। कि जब आप एक बार GST में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो ये चीज ध्यान में रखें कि आप हमेशा ट्राई करें कि आप रजिस्टर्ड पार्टी से खरीदें। क्यों खरीदें? क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी से खरीदेंगे तो जितना आप टैक्स उनको पे कर रहे हैं, एज अ सपोज आप 100 का कुछ सामान खरीदे, सपोज एक क्लॉथ खरीदे जिसका प्राइस 100 रुपीज है, आपने उस पर 5% टैक्स पे किया, ठीक है, ताकि आप उसको बिजनेस में आगे सप्लाई कर सके, अपने कस्टमर को सेल कर सके। तो आपने परचेजर से खरीदा, सप्लायर से माल खरीदा 100 रुपए का, जो कि GST में रजिस्टर्ड है। मतलब सप्लायर मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर GST। अगर वो GST में रजिस्टर्ड है तो वो 5 रुपए जो आपने टैक्स के रूप में दिया था वो आपके इनपुट के रूप में आपके GST पोर्टल में रिफ्लेक्ट करेगा एज अ इनपुट क्रेडिट लेजर में। उसका क्या बेनिफिट होगा? सपोज आपने सेल किया उस प्रोडक्ट को 150 में और आपका टैक्स बन जाता है 7 रुपए 5 पैसे, जो कि पहले आपने टैक्स कितना पे किया था खरीदते टाइम में 5 रुपए, अभी बेचते टाइम में आपका टैक्स कितना है 7 रुपए 50 पैसे। तो इन दोनों का जो नेट फिगर होगा, मतलब 7 रुपए 50 पैसे जो आपको सेल के टाइम में आपने रिसीव किया कस्टमर से, और जो आपने पे किया 5 रुपए, तो उन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2.5 रुपए आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ट्राई करें, जितना हो सके आप ट्राई करें कि आप एक बार जब GST में रजिस्टर्ड हो जाएं तो आप अगर रेगुलर स्कीम में हैं तो हमेशा ट्राई करें कि आप सामने वाली पार्टी जो हो वो GST से रजिस्टर्ड होनी चाहिए और आप उन्हीं से सामान लें। इससे आपको बेनिफिट होगा आपके बिजनेस में। नहीं तो क्या होगा, अगर आप सपोज कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ठीक है, उसका इनपुट नहीं मिलता, तो वो 5 रुपए जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे थे वो आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, वो आप इनपुट नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज जो बात करते हैं हम लोग कि रिटर्न, ये सेल करते टाइम में आपको बिलिंग रेज करना है। अब नेक्स्ट बात है कि रिटर्न फाइल करना है। हर महीने आपको अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं तो हर महीने आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपका सेल नहीं है तो भी ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लें कि अगर आपका सेल नहीं है तो भी आपको 2 रिटर्न करने हैं, एक GSTR1 और एक GSTR3 भी। दोनों का ड्यू डेट अलग अलग है। हर महीने का GSTR1 का डेट होता है 11th ऑफ द
सक्सीडिंग मंथ, सपोज अगर मैं अभी जनवरी में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर जनवरी में मैंने जितना सेल किया है उसका नेक्स्ट महीने का जो GSTR1 लगेगा वो फरवरी के 11 तारीख से पहले आपको कर देना है। और 3B कब लगेगा तो वो डिपेंड करता है, किसी स्टेट में 21 है, किसी स्टेट में 20 है, तो वो डिपेंड करता है। तो 21 से पहले आपको GSTR3B लगा देना है। तो आप ये चीज़ क्लियर कर ले कि जब आप GST ले तो ये ना सोचे कि आपको किसी तरह का टैक्स कंप्लायंसेस करना नहीं है, और ये ना सोचे कि आप एक बार GST नंबर मिल गया तो अब आप मुक्त हैं। आपको टैक्स कंप्लायंस करना जरूरी है, आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखना जरूरी है। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसको लेकर बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आते रहते हैं और हमें बार बार सबको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें आपको बेसिक सी चीज़ें जो आपको ज़रूरी है GST के टाइम में, GST लेते वक्त जो आपको ज़रूरी है, जो क्लियर करना, जो डाउट आपके दिमाग में रहता है, उसको लेके मैंने ये वीडियो, अपना पहला वीडियो इस कंपनी का रिकॉर्ड किया है। और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग मिले, और इसी तरह की वीडियो हम लगातार आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मैं प्रिंस पोद्दार इंडियन लीगल टैक्स की तरफ से टैक्स कंसल्टेंट साइन आउट करता हूँ।